जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में आप गुरु जी का प्यारा सा नाम भी कमेंट कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया सत्संग मैं अपलोड करूं आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। तो संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है लिखा हुआ है, आपको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, तो आप मुझे उस सत्संग को, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस सत्संग को रिकॉर्ड करके और पूरी संगत के साथ शेयर करूँगी, ताकि उनको भी पता लग जाए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, तो वो भी आपके सत्संग को सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, तो मैं आपको बताती हूँ। फिर हमें कहा गया संगत जी की बड़े मंदिर जाओ और गुरु जी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, और संगत जी, जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है, वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग मत्था टेक रहे थे, एकदम से चीखने लगा और चीखते हुए वहाँ से भागा और जाकर के बाहर जाकर के कार में बैठ गया। और हम उसके पास गए, हमने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। तो बाद में उसने हमें बताया कि उसे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो ये है हमारी गुरु जी की शक्ति। उसका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, यह सब गुरु जी ने शिव जी के रूप में दर्शन दे के उसके कष्टों को खत्म किया है। और संगत जी, फिर हम घर आ गए और रात चौगुना गुरु जी के प्रति हमारा प्यार, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, उस हमें गुरु जी की परम भक्ति करनी चाहिए, परंतु सवाल यह है कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। सत्य भक्ति करें, जो हसा तारू तास के एक तोर बनशा, अर्थात ईश्वर ने कहा है, गुरु ने कहा है कि जो साधक शास्त्रोक्त सत्य साधन भक्ति करता है, परम भक्ति करता है, सत्य भक्ति करता है, तो मैं उसकी 101 पीढ़ी को संसार सागर से पार कर दूंगा, यानी पूरे वंश को मोक्ष प्रदान कर दूंगा। संगत जी, हमें बड़े भागों से परम पिता के रूप में गुरु जी महाराज की प्राप्ति हुई है। हम सभी संगत परिवार की गुरु जी, हम सभी संगत परिवार की गुरु जी के चरणों में परम भक्ति होनी चाहिए, टोटल सरेंडर होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए जो छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर होता है। हमें उसी तरीके से गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए, जिस प्रकार एक बच्चा ऊंचाई से छलांग लगा देता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि उसे नीचे उसके माता पिता थाम लेंगे, ठीक वैसी ही भक्ति हमें अपने गुरु जी के साथ करनी चाहिए कि चाहे जो जितनी कितनी परेशानी आ जाए हमारे मन में, वो विश्वास होना ही चाहिए। वो विश्वास का दिया जलता ही रहना चाहिए कि चाहे जो हो जाए, मेरे गुरुजी हैं, वह सब कुछ देख लेंगे। मेरे गुरुजी हैं, वह सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे गुरुजी हैं तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। यह विश्वास ही सच्ची भक्ति है। और इसी विश्वास के साथ संगत जी, हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है।
गुरुजी की प्यारी संगत है और उनका सत्संग बहुत सुंदर है, उनकी जर्नी बहुत सुंदर है। आप सभी संगत परिवार से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने। आप सभी से रिक्वेस्ट है और पूरा सुने, गुरुजी का ध्यान लगा करके सुने। गुरुजी में परम स्नेह, गुरुजी में परम भक्ति रखते हुए इस सत्संग को सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और अंत तक सुने। सत्संग को अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सत्संग है हम करते हैं, हर सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं और गुरुजी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत और पुरानी संगत देवेंद्र कपूर अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि मुझे गुरुजी ने दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं यूएसए में रहता हूँ। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जर्नी रही है, आज मैं आप सबके साथ वो एक्सपीरियंस व जर्नी शेयर करूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी, मैं आपको सत्संग शुरू करूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन। मैं भगवान में विश्वास तो करता था पर किसी भी भगवान को मैंने सीरियसली नहीं फॉलो किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ वैष्णो देवी भी गया, ऊपर तक गया, लेकिन बगैर दर्शन करे वापस आ गया। और मैं शिरडी साईं बाबा भी गया जस्ट एज अ टूरिस्ट, लेकिन मुझे वो कोई प्यार वह जो भक्ति है वह फील नहीं हुई। गुरुजी के बारे में हमें 2001 से पता था। मेरे फादर की जो किराएदार है, टैलेंट है, वो गुरुजी के पास आया करती थी। मेरे फादर दिल्ली में रहते थे और मैं और मेरी वाइफ नोएडा में रहते थे। संगत जी, 2003 में जैसे ही स्कूल रीओपन्स हुए, मेरा बेटा 9th क्लास में था और वह 14 साल का था। तब उसके पैर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना कि वह चल भी नहीं पा रहा था। और जब वह पहले दिन स्कूल गया तो स्कूल से फ़ोन आया कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उसे घर लेकर जाएं। और संगत जी, हम बहुत बहुत परेशान हुए। हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बेस्ट ऑर्थोपेडिक को दिखाया, पर उसका कोई इलाज निकल नहीं पाया। उसे कहीं से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। संगत जी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और ये वही टाइम होता था जब मेरा बेटा नीचे आया करता था। जब हमें डॉक्टर को दिखाने जाना होता था तो मेरे जो पेरेंट्स हैं संगत जी, वो गुरुजी के पास जा चुके थे, उन्हीं आंटी के साथ में जो मेरे पिताजी के घर पे रहा करती थी। ऐसे किराएदार मेरे फादर ने मुझे कहा एक दिन कि तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते। तो मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, ये मेरी एक लास्ट होप थी कि ठीक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा तो गुरुजी को दिखा देते हैं, गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो मैंने घर पर फ़ोन किया कि आज हम गुरुजी के यहाँ चलेंगे। तो मेरा बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे किसी भी गुरुजी के पास नहीं जाना। और लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर वहाँ कह देता है चलने के लिए। अब जैसे ही संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे तो मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी अंदर ही ले लो। और एम्पायर स्टेट के गेट पर जो दरबान थे उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटा चल नहीं पाएगा तो ड्राइवर अंदर गाड़ी छोड़ के वापस लौट आएगा, परंतु मेरा बेटा बोला कि नहीं, मैं अंदर चल कर आऊँगा। और संगत जी, पहला मौका था जब मेरा बेटा इतना चल करके गया था एम्पायर स्टेट में, जहाँ गाड़ी पार्क की जाती है, वहाँ से मंदिर तक की जो दूरी है वो कम से कम 5 एक मिनट की तो है। और यह पहला मौका था कि जो इस बीमारी के बाद वह इतना चल पा रहा था, वह इतना डिस्टेंस कवर अप कर रहा था। और संगत जी, दरबार में पहुंचने से पहले ही हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो चुकी थी
और तब तक हमें यह बात पता नहीं थी कि जो गुलाबों की जो भीनी भीनी खुशबू है, जो प्यारी सी ठंडक देने वाली खुशबू है, वो गुरुजी की प्रेजेंस की खुशबू है। हम दरबार में गए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास बैठे, पर दर पर तब तक हमारी गुरुजी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुई थी। अब संगत जी लंगर प्रसाद चखने के बाद हम दोबारा गुरुजी के पास गए, तो जो मेरे फादर की टेंटेंट थी, किराएदार थी, वो हमें गुरुजी के पास लेकर के गई और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, हमारा नाम, मेरी वाइफ का नाम बताया। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आप रिहा करो। और संगत जी, हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा कि मेरे बेटे के पैरों में बहुत दर्द है या कुछ, बस गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, कि आशीर्वाद दिया और हम घर आ गए। और संगत जी, जैसे ही हम दरबार से बाहर निकले, बहुत सारी संगत हमें आ करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कर रहे हैं। तब हमें संगत ने बताया कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। और संगत जी, बहुत कम लोगों को ऐसी बात सुनने को मिलती है। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाकर के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। एंड बिलीव मी संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे बेटे के पैरों में कभी दर्द ही नहीं हुआ। संगत जी, आप सोचिए कि जो बच्चा 3 महीने से बेड रेस्ट पर था, चल नहीं पाता था, चलने की बात तो दूर, वह घर में ऊपर से नीचे तक नहीं आता था, वो गुरुजी के दर्शन मात्र से ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। और उस दिन के बाद से उसे दर्द कभी नहीं हुआ। वो फुटबॉल खेला करता था, वो सारी चीज़ें करता था जो बाकी बच्चे करते हैं। एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस। फिर हमें कहा गया संगत जी कि बड़े मंदिर जाओ और गुरु जी का शुक्राना करो। तो हम लोग बड़े मंदिर गए। और संगत जी, जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए, तो शायद आप लोगों को ध्यान होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ पर दरबार लगता है, वहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ से शिव जी की मूर्ति नजर आती है। तो मेरा बेटा वहाँ पर खड़ा था और हम लोग मत्था टेक रहे थे। वो एकदम से चीखने लगा और चीखते हुए वहाँ से भागा और जाकर के बाहर जाकर के कार में बैठ गया। और हम उसके पास आए, हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते कि नहीं नहीं, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। तो बाद में उसने हमें बताया कि साक्षात शिव जी के दर्शन हुए थे रुद्र रूप में। तो यह है हमारे गुरु जी की शक्ति, उसका कौन सा कष्ट था, कैसे उन्हें काटना था, ये सब गुरु जी ने शिव जी के रूप में दर्शन देके उसके कष्टों को खत्म किया है। और संगत जी, फिर हम घर आ गए और दिन दुगना रात चौगुनी गुरु जी के प्रति हमारा प्यार, हमारा विश्वास बढ़ता ही चला गया। और गुरुजी ने भी हमें बहुत प्यार दिया। और संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना दिया कि मैं उन शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मेरी वाइफ रोटी बनाया करती थी, तो उसे रोटी में ओम के दर्शन हुआ करते थे। हमारे कपड़ों पर, हमारे चेहरे पर बैठे बैठे ओम बन जाया करता था। और हर तरीके से गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ी है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ उन्होंने पूरी की है। एक बार की बात है, जब मैं गुरुजी से जुड़ा और उसके 1 महीने बाद ही मैं कंपनी के काम से नोएडा जा रहा था। एंड इट वाज अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी, और वहाँ पे बहुत मैटर करती थी। मैं पर्सनैलिटी मैटर करती थी, और मेरा ड्राइवर है, उसने आगे कार को भी टक्कर मार दी थी। हालांकि कोई ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो आगे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था, वो बहुत अपसेट था। तो बोलने लगा कि आप गाड़ी साइड में रोको। और जो सारी बातें, जो डिस्कशन होती है हमारे इंडिया में, वह सब हो रहा था। और संगत जी, मैंने मन में गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, मैं मीटिंग में लेट हो जाऊँगा और गुरुजी मेरी हेल्प करो। बस संगत जी, गुरुजी की मेहर हो गई। जब हमने गाड़ी साइड में की और हमने बस थोड़ी बातचीत ही की थी, कि उस ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, आप जाओ। पता नहीं वो क्या हुआ, उसने मेरे ड्राइवर को कहा कि आप जाओ। तो संगत जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि बस मैंने मन में सोचा था और गुरुजी ने वो कर दिया। गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स रही है। एक बार की बात है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और हमारे
पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि हम क्या करें, और उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ना हमारे पास कोई सोना था जिसको हम गिरवी रख दें और हम पैसे ले लें एक बार, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं गुरुजी को मन ही मन याद करता, मैं बोलता गुरुजी बस कृपा कर दो, मेरी वाइफ को सही कर दो। फिर डॉक्टर्स ने बिल बना दिया 2 लाख का। तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैं ये 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं। मैं अपने पुराने ऑफिस पहुंचा कि मुझे एक बार पैसे चाहिए, मुझे एक बार लोन चाहिए, मैं आपके यहाँ जॉब कर लेता हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दे रखा था वहाँ से मुझे सडन कॉल आती है कि आप कल से आ जाओ। और उधर से मेरी बीवी भी अस्पताल में एडमिट थी, उसको भी कल ही छुट्टी मिलनी थी, और मुझे कल ही सब कुछ करना था, कल मुझे टाइम पे ऑफिस भी पहुंचना था। तो संगत जी, फिर मैं उस ऑफिस में गया, तो मुझे पता लग रहा है, मुझे ना मैंने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे लोन दे दिया। अ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उन्होंने बिना किसी क्वेश्चंस के मुझे लोन दे दिया। ये तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कौन ही ट्रस्ट करता है आजकल इस टाइम पे। पर उन्होंने जो ट्रस्ट किया उसके बलबूते पे मुझे लोन मिल गया। मैंने अपनी सारा कर्जा चुका दिया, अपनी बीवी को अस्पताल से घर ले गया। तो ये गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मैं उन्हें कैसे बयां करूं शब्दों में मुझे नहीं पता। बट मैं जितना हो सके उनका शुक्राना करता हूँ, हर पल का शुक्राना करता हूँ, हर श्वास का शुक्राना करता हूँ। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना करता हूँ, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी। क्योंकि हम तो नादान बच्चे, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, हमें नहीं पता कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन जो हमारे लिए सही है वो गुरुजी को पता है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना। तो इसलिए जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। आपका जो भी सही टाइम आएगा ना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। गुरुजी हमेशा सब देखते हैं, हमेशा सब सुनते हैं, और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप उन्हें याद कीजिए, उन्हें हर पल शुक्राना कीजिए। क्योंकि गुरुजी मतलब हर पता नहीं किस रूप में आके हमारी बाह पकड़ ले, हमें सही रास्ते पर ले जाए। अभी हमें नहीं पता कि ये रास्ता सही है या गलत, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि सही है, हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन जो गुरुजी ने करना है वो करना ही है। मतलब उन्हें हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमें हमेशा सही रास्ते पर ही लेके जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उनका शुक्राना की करिए, उनसे जुड़े रहिए, सत्संग में जाइए, अच्छे नाम भजन जपिए, अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ कल नए सत्संग से। एक आंटी जी ने मुझे शेयर किया, कल मैं आपको वो सत्संग सुनाऊंगी। और अगर आपने भी कोई सत्संग लिख रखा है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, उस पर मुझे आप सेंड कर सकते हैं सत्संग अपना। और अगर आप रिकॉर्ड करके देना चाहें तो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। अ, चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जितना दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी।